हमारे अंदर जो सेरिबेलम है, बैलेंस, शाबाश, कि आपका बैलेंस जो है ना वो रखता है, ठीक है। आपका जो आप स्टेप्स लेते हैं उसमें आप इधर उधर गिरते नहीं हैं, बैलेंस आपका खराब नहीं होता, वो सारा काम आपका सेरिबेलम करता है। इसके अलावा जो आपकी फाइन मूवमेंट, ठीक है, जैसे कि आप लिख रहे हैं, ठीक है, या पियानो बजा रहे हैं, ये जो फाइन मूवमेंट्स है ना, फाइन स्किल्ड मूवमेंट्स, ये उसमें भी इसका जो है ना वो रोल है, ठीक है। और ये कि रेपिटेटिवली आपने अगर कोई मूवमेंट करनी है ऐसे ऐसे करके, कोई रेपिटेटिवली कुछ काम करना है, उसमें भी सेरिबेलम जो है वो आपको हेल्प करता है। फिर वो आपको ये भी बताता है कि आपने जो है वो इस डिस्टेंस तक जो है ये जाना है और इससे आगे नहीं जाना, तो ये चीज भी सेरिबेलम जो है वो बताता है। तो गेट में इसका रोल है, यानी आपकी चाल में, और आपकी स्पीच में इसका रोल है, यानी कि जो आपकी स्पीच, आपके जो मसल्स ऑफ ये है आर्टिकुलेशन जो है, उनकी कोऑर्डिनेशन में भी इसका रोल है। सो बेसिकली कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस। दूसरी बात ये आती है कि सेरिबेलम जो है उस कौन सी डिजीजेस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। कोडिया, ये तो आप सिम्टम्स बता रहे हैं ना मुझे, या साइंस बता रहे हैं? ये साइंस है, ये तो सारे साइंस है। मैं कह रही हूँ डिजीजेस कौन सी हैं जो सेरिबेलम, पार्किंसन, एक्स्ट्रा पिरामिडल, मैं कह रही हूँ डिजीजेस कौन सी हैं? मैम वेस्टिबुलर नर्व की मैम अगर डैमेज है तो मैंने आपको बताया है, कैटेगरीज बताई हैं कि इट कैन बी ट्यूमर ऑफ सेरिबेलम, ठीक है, प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है। ट्रॉमा, वहां पे कोई हिमाटोमा बन गया, चोट लगी सर में, हिमाटोमा बन गया। इन्फेक्शन, कोई एक्सेस बन गई वहां पे। इंफाक्शन, कोई सीवीए हो गया, उसको हेमरेज हो गया वहां पे, ठीक है। डीजनरेशन कोई ऐसी नहीं होती कोई जो सेरिबेलम को इफेक्ट करे, ओवरऑल सारे ब्रेन को करती है, अल्जाइमर डिजीज। डीमाइलिनेशन में यानी मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सेरिबेलम इन्वॉल्व हो सकता है। मैं तो इतना आसान करके आप लोगों को बताती हूँ, फिर भी ना तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना ये, ठीक है। बंदा सब्सक्राइब करके उसको छोड़ दे खुला कि भी चलो कर लेते हैं, लेकिन नहीं। तो समझ आ गया डिजीजेस, ट्यूमर, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इंफाक्शन, डीजनरेशन, डीमाइलिनेशन। अब आ जाता है कि हमने सेरिबेलम को चेक कैसे करें। हमने सेरिबेलम में जब हम मरीज से अपना तारुफ करवाते हैं हर एग्जामिनेशन में, हमने सबसे पहले जो है वो मरीज को अपना इंट्रोडक्शन करवाना है, उससे कॉन्सेंट लेनी है। तो उसमें जब वो अपना नाम बताता है या मरीज से हम कोई सवाल करते हैं, तो उसमें ही हम उसकी स्पीच को असेस कर लेते हैं। उसमें अलहदा से स्पीच को असेस करने की जरूरत नहीं होती। सेरिबेलम की जो स्पीच होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है जो स्कैनिंग स्पीच होती है, जिसमें कि हर सिलेबस के ऊपर जो है वो जोर देता है मरीज। जैसे कि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि कुस्तुनतुनिया, आप उससे बुलवाते हैं तो वो कहता है कुस्तुनतुनिया, इस तरह करके जोर देके चबा चबा के हर लफ्ज को कहते हैं। लेकिन ऐसी स्पीच भी हो सकती है जो कि स्लर्ड हो, जैसे कि वो कहेगा कि मेरा नाम शायान है, वैसे आपका नाम क्या? मेरे बेटे का नाम शायान है, हिकमत अहमद। अच्छा, तो स्लरिंग स्पीच भी होती है, ठीक है, दोनों तरह की हो सकती है, तो आपने नोट करना। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो टेस्ट है वो आपने करवाना होता है निस्टिग्मस। होता ये है कि जब आप मरीज को उसको कहते हो कि ये मेरी उंगली की तरफ देखो, और वो जहां जहां उंगली जाएगी वहां वहां देखना है, गर्दन नहीं हिलानी। तो जब आप एक एक्सट्रीम पे ले आते हो तो आपकी उंगली जो है वो आंख जो है वो ऐसे ऐसे नहीं करती, अनलेस कि बहुत एक्सट्रीम पे चला जाए। आप बहुत एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो फिजियोलॉजिकल निस्टिग्मस है। आप एक चलती हुई ट्रेन में बैठे हुए हैं सपोज, ठीक है, आप वो मंजर तेजी से गुजर रहे हैं, तो एट सर्टेन डिस्टेंस जो है वो आपकी आंख स्वे होके वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, फिर उसके बाद एक डिस्टेंस पे पहुंच के फिर वापस नॉर्मल पे आ जाएगी। वो नॉर्मल फिनोमेना है। तो आपने इतनी दूर नहीं उंगली को लेके जाना कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल निस्टिग्मस शुरू हो जाए, आपने बस इतना। तो उसमें आपने देखना है कि जो आपकी आई का जो वो है वो ऑसिलेट तो नहीं कर रही है दोनों साइड्स के ऊपर, ऐसे ही आपने देखना, ठीक है। तो ये निस्टिग्मस हो गया आपका। उसके बाद जो है वो आपने जो है उससे करवाना है फिंगर नोज टेस्ट। अगेन वो चेक कर रहा है आपकी कोऑर्डिनेशन। आपने इसको कहना है कि ये देखें ऐसे उंगली बनाए और ये अपनी आपने नाक की नोक को लगानी। फाइन मूवमेंट है ना, फाइन कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, स्किल्ड। और फिर मेरी उंगली को लगानी और उंगली को आपने मूव कर दिया।
ऐसे। फिर उसके बाद कहना है दूसरे हाथ से आप करें, फिर दूसरे हाथ से ऐसे करना है। तो दिस इज फिंगर नोज टेस्ट, ठीक है। तो वो जो सेरिबेलर पेशेंट होगा वो क्या करेगा कि वो एक तो इससे ये नहीं होगा, वो यूं 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 करेगा, और दूसरा वो आगे निकल जाएगा, पास पॉइंटिंग, ठीक है। टिस लाइडोकोकाइनेज, रेपिटेटिव मूवमेंट उसकी, या अगर आपको ये भी नहीं कर, आप इसमें रोटी किस तरह खाते हैं, सही है। तो ये आपका ये दूसरा टेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप नीचे आ जाएं, आप उसका नीजर करवाते हैं, जो कि पेंडुलर होता है आमतौर पे, पेंडुलम जिस तरह घूमता है। और उसके बाद आप हील शिन टेस्ट करवाते हैं। हील शिन टेस्ट में जो है वो आप करवाते हैं कि आप उसे कहते हैं कि आपने सबसे पहले स्टेप 1 में अपनी टांग उठानी है, उठाएं, वो उठाते हैं। उसके बाद आपने कहना स्टेप 2 में आपने अपनी दूसरी टांग के घुटने पे रखना है, अपनी टांग के पैर को। फिर स्टेप 3 पे आपने उसको रगड़ना है शिन के ऊपर, और स्टेप 4 के अंदर आपने उसको फिर उठाना है, और स्टेप 5 पे फिर नीचे रखना है। इस तरीके से आपने करना है, पहले एक टांग से करवाएंगे फिर दूसरी टांग से। तो वो उसके अंदर जो सेरिबेलर पेशेंट होगा उसके अंदर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, वो नहीं कर पाएगा। और फाइनली आप जो है वो इसकी गेट चेक करवाते हैं, जो कि ब्रॉड बेस्ड गेट होगी, ठीक है। इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता दूं, जो पोस्टीरियर कॉलम्स होते हैं उसकी गेट भी ब्रॉड बेस्ड होती है और सेरिबेलर की भी होती है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। पोस्टीरियर कॉलम का क्या काम होता है? Proprioception और मैम व्हाट इज प्रोप्रियोसेप्शन? मैम उसमें बॉडी पोजीशन और वाइब्रेशन। अगर मैंने आंखें बंद भी की हुई है तो मुझे पता है मेरा हाथ कहाँ रखा हुआ है, मेरी टांगें किस पोजीशन में है, मुझे सारा पता है, चाहे मैंने आंखें बंद की हुई है। पोस्टीरियर कॉलम अगर कोई किसी डिजीज की वजह से आपका खत्म हो गया है तो उसमें जो गेट होगी ब्रॉड बेस्ड होगी, उसमें आप जो मरीज को कहेंगे कि अपनी आंखें बंद करो, तो उसको पोजीशन का नहीं पता चलेगा और वो स्वे कर जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि वो जो आंखों से वो कॉम्पनसेट कर रहा था, वो देख रहा था अपनी पोजीशन, जबकि नॉर्मल बंदे में आंखों में देखे बगैर भी आपको पोजीशन का पता होता है। सेरिबेलम में आप उसकी आंखें भी बंद करवा देंगे, वो वैसे ही रहेगा, वो स्वे नहीं करेगा। इसको रॉम्बर्ग टेस्ट कहते हैं। जब आंखें बंद करवाते हैं आप मरीज की और वो स्वे करता है तो इसका मतलब है रॉम्बर्ग टेस्ट पॉजिटिव, तो इसका मतलब है सेरिबेलम इन्वॉल्व नहीं है बल्कि पोस्टीरियर कॉलम। सो दिस कंप्लीट्स द डेमोन्स्ट्रेशन, जो वर्बल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर सेरिबेलम। नाउ एग्जीक्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फराह है, मैंने आपका मतलब करने की इजाजत है। आपका क्या नाम है? अब मैंने इसकी स्पीच चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है अब मैं जो है वो इसकी आईज को चेक करूंगी। अच्छा, ये मैं आपके उंगली आपके सामने रखूंगी, आपने अपनी बेटा गर्दन नहीं हिलानी, सिर्फ आंखें आपने हिलानी है जहां जहां ये जाएगी। आपकी गर्दन इधर सर पे मैं हाथ रख रही हूँ ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। इधर मैंने देखा निस्टिग्मस, इधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। आपने अब उंगली बनानी है ऐसे, ये आपने अपनी नाक की नोक को लगानी है और फिर मेरी उंगली को लगाना है। तेज तेज कर, दूसरे हाथ से, ठीक। अब आपने ऐसे ऐसे करना है हाथ को, दूसरे हाथ से, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसके दराजों का पेंडुलम नीजर, हैमर तो नहीं होगा तुम लोग। अच्छा, अब इसमें ये है कि मैं मरीज को पहले एक्सप्लेन करूंगी कि ये एक रबर है, इससे आपको चोट नहीं लगेगी, मैं यहाँ पे हल्का सा मारूंगी तो आपने अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ना, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये जो इसका है हाँ, ये और टिबियल टिब्रोसिटी, इसके दरमियान में जो जगह है ना, हाँ वहां पर जो है ना, मैं इसको ऐसे करके हल्का सा मारूंगी। एंशियस है बच्चा, ठीक है। तो ये पेंडुलम नहीं, पेंडुलम में वो ऐसे होता रहता है। उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लेट जाए जरा। अच्छा, अब मैं आपको जब कहूंगी 1 तो आपने अपनी ये टांग उठानी है, उठाएं, नहीं सीधी उठानी, ये वाली टांग। 2 कहूंगी तो घुटने पर रखनी है इस टांग के, 3 बार आपने इसको ऐसे लेके जाना और 4 के ऊपर और 5 पे नीचे करें। 1 घुटने पे, 2 रगड़े नीचे, 3 ऊपर उठाएं, 4 5। अब दूसरे पैर दूसरी टांग से ऐसे करें, 1 2 3 4 5, ठीक।
तो ये आपको मरीज को बताना पड़ता है बात का। ये तो जाहिर है थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उसने जल्दी पिक कर लिया, लेकिन अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा उसको बताना पड़ता है कि आपने टांग ऊंची करनी है, बस उसको कमांड देनी होती है, ऊंची करें, घुटने पे रखें, रगड़े, फिर उठाएं, फिर रखें। तो ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं। उसके बाद मैं ऐसे कहूंगी कि जरा चल के दिखाओ। स्ट्रेट लाइन में आपने चलना है, ठीक है? हाँ। उसके बाद जो है हम इसको फिर ये भी कहते होते हैं कि आप जो है ना इस तरह चलिए, इस तरह चलिए, और फिर उसके बाद रिवर्स भी इससे चलना, ठीक है? और उसके बाद उसे कहते हैं पैर जोड़ के आंखें बंद करो, ठीक है? तो जो पेशेंट होगा उसका पोस्टीरियर कॉलम का वो स्ट्रेट रखिए। तो दिस एंड्स योर